अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रोलाइट में खुश आमदीद करेंगे आपको और सबका समा है। और ऐसे में फीडबैक का सिलसिला भी जारी है। हम ये देख रहे हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ भी बड़ा अच्छा फीडबैक हमें मिला है। बसंत के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज भी ज़रूर बात की जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी लगातार 3 दिन बो काटा के नारे हम देख रहे हैं कि जी लाहौर में लगाए जा रहे हैं। ऐसे में शहर कराची के लोग भी हम ये देख रहे हैं कि बड़े दिलचस्प अंदाज में चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट हों। सबका तो आगाज है रंग बिरंगी चीज़ों को सुबह सुबह देखना। अब जिस तरीके से लाहौर का समा दिख रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा समा है और इसका सारा क्रेडिट हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद जो वज़ीर आला है उनकी जानिब से किया गया। लेकिन ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि जी एक दो वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली जब इस तरीके से बड़ी बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का समा होता है तो छोटे मोटे हादसात हो जाते हैं। लेकिन इन हादसात से महफूज रहने के लिए और भी इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और चूँकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन की अगर हम बात करें तो जुम्मे के दिन के हिसाब से आज अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी का जो पहला जुम्मा है पूरी दुनिया में नेशनल बबलगम डे मनाया जा रहा होता है, जैसे हम च्युइंगम कहते हैं। अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ जब कोई ज़्यादा बातें करने लग जाता है तो वो कहते हैं ना, पीछे से कोई शख्स कहता है यार ये बहुत चबाता है। वो चबाना जो है ना वो बेसिकली च्युइंगम वाली बात होती है कि जी वो मुसलसल आपसे राब्ते में है या मुसलसल आपको तनकीद कर रहा है या मुसलसल आपसे बात कर रहा है। शहजाद है ना, अक्सर बेशतर वो भी मुझे यही ताना मार रहे होते हैं यार इतना क्यों चबा रहे हो, तो उनके लिए भी आज का ये डायलॉग है। लेकिन बबल गम डे के हवाले से हम आपको बताएंगे आज के हर साल फरवरी के पहले जुमे को बबल गम डे मनाने से बहुत से लोगों के बुलबुले नहीं फटते हैं। ये बबल गम के अपनी पसंदीदा जायकों को चबाने, कुछ शानदार बुलबुलों को उड़ाने और पैसा इकट्ठा करने का एक तफरीही तरीका कार है। ये ऐसा बताया जा रहा है और खास करके हम ये देख रहे हैं कि जो आज का जो दिन हम जब मनाने की बात करते हैं मुनफरिद तरीके से क्यों मनाया जा रहा है, लोग क्यों इस दिन को याद करते हैं। बेसिकली होता है कि बबल गम डे स्कूलों और इन खैराती इदारों के लिए रकम इकट्ठा करने में मदद करता है जिनकी वो हिमायत करते हैं। तलबा बबल गम डे पर क्लास में बबल गम चबाने के काबिल होने के लिए 50 सेंट अतिया करते हैं। मतलब वो एक बबल गम लेते हैं और उसका 50 सेंट जो है वो पे कर रहे होते हैं। इस तरह जो रकम खतीर बनती है वो रकम किसी भी चैरिटी में चले जाती है। बड़ा अच्छा एक सिलसिला है। हम ये देख रहे हैं कि जी बबल गम तो आप चबा रहे हैं, लेकिन एक तो आपको मुनफरिद मजा आ गया उसको चबाने से, लेकिन जो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उससे सबसे अच्छा फायदा ये हो रहा है कि जी वो जो बबल गम आपने चबाई है उससे आपके लिए भी फायदा है। क्योंकि आप देखें आपके जो आजकल हम देखते हैं कि जी ब्यूटी कॉन्शियस लोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में जब किसी के कहते हैं ना कि चीक्स बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जी फूल जाते हैं, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि जी च्युइंगम का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जॉ लाइन आ जाए। तो वो तमाम खवातीन और मर्द हजरात जो कि हाइफो और पता नहीं क्या कुछ करवाने के लिए जाते हैं लाखों रुपए के, हज़ारों रुपए के, तो भाई वो घर में रोज़ाना की बुनियाद पे च्युइंगम का इस्तेमाल करें। रेगुलर आप च्युइंगम चबाएंगे तो आप डेफिनेटली आपकी जॉ लाइन अच्छी हो जाएगी और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बोलने में भी आपका जो अंदाज है वो खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि च्युइंगम जब आप चबाते हैं तो उससे आपके अपर और लोअर जॉज जो होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वो लोग जो कि कुछ कम गो होते हैं तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और उसके साथ साथ जितने भी एंकर्स हैं वो मेरे ख्याल से तो च्युइंगम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं ताकि उनको बोलने में दिक्कत ना हो कहीं पर भी। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि किसी भी काबिल कदर च्युइंगम के बुलबुले बनने से बहुत पहले कदीम इंसान दरख्तों से राल के टुकड़े जो है ना चबाने लगते थे। पूरी दुनिया में लोग दस्तियाब दरख्तों से मादे जमा करते थे और इन्हें दांतों की देखभाल और आम लुत्फ अंदोजी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। बबल गम डे किस तरीके से मनाया जाता है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि लोग अपने क्वार्टर्स में बबल गम पकड़ो के नाम से जो है ना वो एक नारा लगाते हैं। ये कुछ गम चबाने, बुलबुले उड़ाने और अच्छे मकसद के लिए कुछ रकम इकट्ठा करके करने का वक्त होता है। ऐसे में होता यह है कि जी बबल गम जो है वो एक जगह पे लाके उछाली जाती है। लोगों को कहा जाता है एक एक बबल गम आप ले लें उसमें से, और जिनके पास वो बबल गम आ जाती है तो उनसे 50 सेंट ले लिए जाते हैं। इस तरीके से एक रकम बनती है और वो चैरिटी में दी जाती है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से रोजमर्रा की ऐसी चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी सेहतमंद चीज जिसका इस्तेमाल हर शख्स कर सकता है, तो आप भी अगर कोई चैरिटी जमा करना चाहते हैं तो आप भी अगर इस तरीके से चाहें तो कर सकते हैं ताकि लोगों तक एक आम मैसेज भी पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात वो ये है
कि वाकई में वो जो पैसे वो चैरिटी के लिए हो, ऐसा ना हो कि वो आप किसी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस चीज़ से भी गुरेज करना चाहिए। लेकिन चिंगम चबाना हम ये देखते हैं कि जी ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है वो मनाने का सिलसिला रखते हैं कि इस दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं और सेलिब्रेट करने के साथ साथ इससे खती रकम जमा हो जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में फरवरी के जुम्मे को जो पहला जुम्मा होता है उस दिन मनाया जाता है। जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं वेडनेसडे के हवाले से, और ये वो वेडनेसडे होता है जो कि नवंबर में आता है, जिसका बताया जाता है कि लास्ट वेडनेसडे ऑफ नवंबर जिस तरीके से एक दिन मनाया जा रहा होता है, इस तरीके से मुख्तलिफ त्यौहार जो है मनाने का सिलसिला होता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है और चैरिटी सबको करनी चाहिए। चैरिटी करेंगे तो उससे डेफिनेटली लोगों की इमदाद भी होगी, एक अच्छा शहरी होने का सबूत भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और ज़बरदस्त स्टोरी है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो स्टोरी हमारे पास जो बताई जा रही है वो भी बड़ी अच्छी है। दूसरी स्टोरी बताई जा रही है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना बहुत जल्द आने वाला है और इसके हवाले से पेशगोइयाँ की गई हैं। और सबसे अच्छी पेशगोई जो की गई है वो बताया गया है कि पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब मुतवक्के है। हम देखते हैं कि जी रमज़ानों से पहले अब से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जी शॉपिंग मॉल्स हो गए या मुख्तलिफ हमने देखा कि जी बाजार हैं, मुख्तलिफ मार्ट्स हैं जहाँ पे अब भी रश लगना शुरू हो चुका है। लोग राशन खरीदना शुरू कर चुके हैं। वो लोग जो कि चैरिटी करते हैं वो उसके लिए भी राशन ले रहे हैं। ऐसे में रमज़ान मुबारक के हवाले से महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है वो ये बता रहे हैं और ये लाहौर से खबर है जिसमें बताया जा रहा है महकमा मौसमियात ने रमज़ान मुबारक में 1447 हिजरी के आगाज के हवाले से अहम पेशगोई जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ान का चांद 18 फरवरी को नजर आने का कवी इम्कान है और पहला रोज़ा 19 फरवरी को मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि रमज़ान मुबारक का चांद 17 फरवरी को शाम 5:01 पर पैदा होगा। कराची में 18 फरवरी तक चांद की उम्र तकरीबन 26 घंटे हो जाएगी जो इसे नजर आने के लिए मौजू बना देगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सूरज गुरूब होने का वक्त 6:25 और चांद गुरूब होने का वक्त 7:24 बताया गया है, जिसकी वजह से कराची में चांद देखने के इम्कानात बेहतर नजर आएंगे। और हो सकता है कि चांद, क्योंकि हम देखते हैं कि जी चांद की जब बात आ रही होती है तो एक तो वैसे ही हम देखते हैं मगरिब जैसी ही होती है और अंधेरा होने वाला होता है उसी वक्त चांद नमूदार हो जाता है। और ऐसे में हमने देखा कि शहर कराची का मौसम थोड़ा अबर आलूद रहता है जिसकी वजह से चांद तमाम लोग नहीं देख सकते। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि चांद बड़ा वाज़ेह तौर पे लोग देख सकेंगे। तो भाई इसके लिए फिर चांद के साथ साथ लोग दुआएं भी कर रहे होते हैं। लोगों की अपनी कुछ रिचुअल्स वैल्यूज़ हैं जिसको वो देख रहे हो, तो कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, उस कॉन्सेप्ट से भी लोग जो है वो इस दिन को खास करके एहतमाम के साथ बनाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं तरावीह का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जी 18 और 19 फरवरी का बताया जा रहा है कि जिस दिन हम देख रहे हैं कि जी खास करके रमज़ान मुबारक का चांद नजर आएगा। और पहले से ही हम आपको पेशगी मुबारकबाद देंगे मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, क्योंकि आने वाले वक्तों में आप मेट्रो वन न्यूज़ पे खुसूसी बहुत सी ट्रांसमिशन देख रहे होंगे। और खास करके मुबारकबाद इसलिए कि जो रमज़ान की मुबारकबाद सब कहते हैं कि चांद से पहले अगर दे दें तो एक अच्छी खुशखबरी भी आ जाती है। तो भाई इसलिए आप तमाम लोगों को जो है वो हम मुबारकबाद देंगे और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। चले जी, रमज़ानों की बात तो हो रही है जहां हम देख रहे हैं कि जी अब इदारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि जी खास करके जो अशिया ज़रूरिया महंगी होती हुई दिखाई दे रही है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो वो तमाम चीज़ें जो कि रमज़ान मुबारक में आम लोगों की होती है जिसमें दही हो गया, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो कोशिश करें कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ती होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी जानिब हम क्योंकि लाहौर से ही हमने खबर शामिल की है महकमा मौसमियात के हवाले से, वहीं एक और जो लाहौर के हवाले से है जिंदा दिलाने शहर के हवाले से आप तक जो है वो खबरें पहुंचा रहे हैं, जहां पे 6 फरवरी से 8 फरवरी तक गुज़िश्ता रोज भी आपको बता दें कि आम तातील का ऐलान किया गया है। आज आम तातील है, वहां पे लोग बड़े अच्छे तरीके से जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका सारा सहरा जो है वो मरीम नवाज को जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी पंजाब में दोबारा से एक बार कई सालों बाद बसंत का समा है। गुड्डी और गुड्डे जो है वो हवाओं में नजर आ रहे हैं, पेचे काटे जा रहे हैं। तो अब ये गुड्डी और गुड्डे क्या हैं इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि भाई कौन सी गुड्डी होती है, कौन सा गुड्डा होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जी रंग बिरंगी माहौल नजर आ रहा है और पूरी शाहराहें लाहौर की सजी हुई हैं। आप देखें तो हर जगह रंग बिरंगी पतंगे, रंग बिरंगी जो हमारे पास सरकारी इमारतें हैं उस पर आप देखें बलून्स, इसके साथ साथ कलरफुल थीम की जो झंडियां हैं वो हमें नजर आ रही है। तो बड़ा जबरदस्त सा माहौल है। वैसी ही ठंड ज्यादा हो रही है, वहां पे लोग सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो इस मेले को, इस त्यौहार को मनाने का मकसद है वो अपनी रिवायात, अपनी जो हमारी सकाफत है उसको उजागर करना है। ऐसे में हमने देखा कि जी शलवार कमीज का ट्रेंड काफी ज्यादा इन हुआ है। वहां जितने भी मर्द हजरात हमने देखा कि जी शलवार कमीज पहन रहे हैं,
शॉल्स का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया, तो लोग शॉल्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। खवातीन की बात करें तो खवातीन हम ये देख रहे हैं कि जी खवातीनों का जो मामलात हैं, खवातीन खास करके बैंगल्स कलरफुल इस्तेमाल कर रही हैं, चुटले इस्तेमाल कर रही हैं, और हमने देखा कि जी पटियाला शलवारें और इसके साथ साथ जो शॉल्स हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। खवातीन की बात करें तो कढ़ाई वाली शॉल्स जो है वो काफी ज्यादा इन हुई है, चमकती दमकती हुई। हमने देखा कि जी शीशे वाली जो कढ़ाई होती है वो ज्यादा चल रही है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो खूसों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, लड़कियां कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा से एक माहौल बना हुआ है। फुल ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक माहौल जो है वो गांव में कोई त्यौहार होता है इस तरह का एक माहौल बनाया हुआ है। तो बड़ा खूबसूरत खुशगवार माहौल है। और ऐसे माहौल में अगर हम बात करें गुड्डी और गुड्डे की, जिनके पेचे लड़ाए जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब हर जगह से सदाएं आ रही हैं बो काटा। अब ये बो काटा की जो सदाएं आ रही हैं वो यूं ही आ रही हैं, क्योंकि हर जगह सुबह सवेरे से हमने देखा कि जी पतंगे उड़नी शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको बताया था कि जी एयरपोर्ट की जो इतराफ के इलाके वहां तो पतंगे नहीं उड़ाई जा रही। उसकी वजह यह कि जी खुद खदशात हैं सफरी, जिसकी वजह से खास करके वहां पे उड़ाने से मना किया गया है। वहीं पाबंदी की अगर बात करें तो मुतादिद एक दो हादसात होते हुए दिखाई दिए गए, लेकिन ऐसे में पूरे शहर में एक एक चौक, एक एक चौराहा आपको सजा हुआ, और इसके साथ साथ फूलों के गुलदान आपको नजर आ रहे होंगे। कलरफुल फूल जो है वहां पे वो हम देख रहे हैं कि जी फ्लावर्स के बंचेस जो हैं वो लगे हुए हैं। जगह जगह पंजाबी लैंग्वेज में बड़े अच्छे अच्छे जो हैं वो शेर व शायरी लिखी हुई है। पतंगों की बात करें तो पतंगों के ऊपर भी हमने देखा कि जी नक्शो निगारी का सिलसिला जारी है। कहीं पे हमने देखा कि जी पॉट्स बने हुए हैं, कहीं हमने देखा सकाफती जो है वो कलर्स थीम से पतंगे तैयार की गई हैं, कहीं हमने देखा कि किसी ने गालिब की शायरी लिखी हुई है, कहीं हम ये देख रहे हैं कि जी चकोर और तिकोन से डिजाइन जो है वो आर्टिस्टिक बने हुए हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल है। अब बात करेंगे गुड्डी और गुड्डे की, तो भाई गुड्डी वो होती है जो कि आगे से तिकोन सी होती है, पीछे से भी तिकोन होती है, लेकिन थोड़ी सी डी शेप में होती है, और उसके क्योंकि उसमें थोड़ी सी गोलाई होती है, लेकिन नीचे उसकी एक छोटी सी पूंछ लटकी हुई होती है, वो होती है गुड्डी। और जो गुड्डा होता है, गुड्डा बेसिकली होता है पैरामिड स्टाइल का, और वो प्रॉपर्ली स्क्वायर होता है लेकिन वो पैरामिड बना हुआ होता है, ये डायमंड शेप का बना हुआ होता है, वो होता है गुड्डा। तो जी लड़के जो होते हैं वो गुड्डा उड़ा रहे होते हैं, लड़कियां गुड्डियां उड़ा रही होती हैं, और फिर उसके दरमियान होता है पेचा, और पेचे के बाद जो है वो शोर मचता है तो होता है भाई बो काटा। तो भाई ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है, और कराची में रहने वाले भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी इन तमाम चीजों का बड़ा शौक है। वो कहते हैं जी इस तरह के त्यौहार जो हो रहे हैं अच्छा लग रहा है किसी भी एक सूबे में, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे पाकिस्तान का कल्चर हमारा है। तो शहर कराची की बात करें तो शहर कराची या पूरे सिंध में हम देखते हैं कि जी सूबा सिंध, पंजाब, केपी के, मतलब हर कल्चर का आपको शख्स यहाँ मिलेगा। आप पश्तून की बात करें, आप बलूची की बात करें, आप पठान की बात करें, आप पंजाबी की बात करें, महाजिर की बात करें, सिंधी की बात करें, सराइकी की बात करें, आप जो महाजिर दूसरे सूबों से आए हुए हम उसकी बात करें, जो दूसरे शहरों जो कस्बों से आए हुए हम उसकी बात करें, तो वो तमाम लोग यहाँ रह के सेलिब्रेट तो कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है भाई इसकी दाद देनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जो अरबों रुपए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके हवाले से हम आपको जरूर बताएंगे कि बसंत 4 रोज के दौरान 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर और गुड्डी फरोख्त की गई है। मतलब इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि सिर्फ गुड्डी और गुड़ों की बात हो रही है, गुड्डों की, पतंगों की बात हो रही है, डोर्स की बात हो रही है, या मांझों की बात हो रही है, तो लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरी जानिब हम देखें, जहां पे हमने देखा कि लोगों ने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, लोग चुटलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खवातीन हैं उन्होंने ज्वेलरीज भी जो है वो इस्तेमाल की हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी उनकी स्लीपर्स जो हैं उस पर उन्होंने खूसों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बड़ा खुशगवार माहौल बना रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि जी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर हैं एडवोकेट मलिक फैजान अहमद, उनका कहना है कि चौथे रोज 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर और गुड्डी फरोख्त हुई हैं, जबकि चौथे रोज पतंगों के रेट में इजाफे के साथ भी दस्तयाब रही हैं। अब बात वही कि जो 100 रुपए की पतंग है वो तकरीबन 500 रुपए की बिक रही है। खैर ये थोड़ा सा मुझे लगता है नामुनासिब है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। वो हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों का एक हाल बड़ा बुरा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जी वो एक बड़ा मशहूर सा शेर है ना कि जहाँ देखी तरी वहाँ बिछा दी दरी। तो ये वही वाली सूरत हाल नजर आती है कि भाई लोग जो हैं वो अब जब डिमांड बढ़ गई है तो लोगों ने पैसे भी बढ़ा दिए। बताया जा रहा है कि जी एक है 1.5 ता वो गुड्डा, वो 700 रुपए का है, 1 ताव 400 रुपए का है, पौना ताव 300 रुपए का है जो फरोख्त हो रहा है। अब ताव जो है वो हिसाब किताब, जैसे हमारे यहाँ मीटर्स होते हैं, हमारे यहाँ जो है वो हम देखते हैं कि जी खास करके गज का हिसाब किताब होता है, 1 गज मांझा, 2 गज मांझा, इस तरह वहां पे ताव का हिसाब होता है। बताया जा रहा है कि
वो पीस का जो पन्ना है वो 12 से 15 हज़ार रुपए का फरोख्त हो रहा है। मलिक फैजान ने मजीद कहा कि पहले रोज 16 करोड़ रुपए, दूसरे रोज 18 करोड़ रुपए, तीसरे रोज 20 करोड़ रुपए, जबकि चौथे रोज 68 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। बल्कि लोग खरीदारी और फरोख्त में मसरूफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जी अंदरूनी मोची गेट मार्केट, इस्लामपुरा, सांधा, समनाबाद, नो नूरानिया और अछरा समेत दीगर इलाकों में पतंगों, गुड्डों, पन्नों की खरीदारी और फरोख्त भी हो रही है। अच्छा, पन्नों की जो बात हो रही है, बेसिकली दो तरह जो पतंगे होती हैं उसमें जो पेपर इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। एक पेपर होता है वो पेपर कागज वाला होता है, एक पेपर होता है जो कि थोड़ा सा हम देखते हैं उसमें प्लास्टिक मिला हुआ होता है। तो वो जो पेपर होता है उससे वो पन्ने वाला पेपर होता है, पन्नी से निकला है पन्ना। तो वो इस तरह की पतंगे होती हैं जो कि उड़ाई जा रही होती हैं, जो कि हवा के रुख को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए होती हैं। तो भाई ये तमाम तो सूरत हाल है, लेकिन फिर भी हम मरीम नवाज साहिबा को खराज तहसीन पेश करेंगे कि काफी अरसे बाद दोबारा से इस तरह का त्यौहार आ रहा है। शहर कराची के लोग जो है बेताब होकर वहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हर चीज हम देख रहे हैं कि बड़ी मुख्तलिफ और बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो भाई इस तरह के त्यौहार होने चाहिए। 3 दिन की छुट्टियां लाहौर में है, एंजॉय करें, खास करके इस बसंत के त्यौहार को जरूर मनाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। और इस हवाले से जो है हम देखते हैं कि जी जहां रमज़ान की बात हो गई, बसंत की बात हो गई, जहां हमने बबल गम के हवाले से बात की, वहां पे एक और स्टोरी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये स्टोरी जो है ना, अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जी हम बता तो रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में ये स्टोरीज जो है ना आगे पीछे होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ऐसे में हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ना बड़ा साथ देते हैं। वो कहते हैं कि सर आप कर लें, आप लोगों को जो समझ आ रहा है उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी बताई जा रही है वो खास करके एक तो गुज़िश्ता रोज जो हमने देखा कि कश्मीर का दिन गुजरा है, उस हवाले से भी कुछ बातचीत थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जी इस दिन को मनाने के साथ साथ जो दूसरी बातें की जा रही हैं, जिसमें हमने देखा कि जी खास करके गुज़िश्ता रोज एक वाकया रोनुमा हुआ। और वो वाकया अगर हम बताएं तो वो कराची के शहर DHA में हुआ। कराची का इलाका है DHA, और DHA में खैबान इत्तेहाद की हम बात करें, जहाँ पे हमने देखा कि जी खैबान इत्तेहाद में जो है वो बड़ी एक हैरत अंगेज तौर पे लोगों ने एक गैर मुनासिब चीज़ों को देखा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जी खैबान इत्तेहाद में एक बिलबोर्ड है, वो LED का बना हुआ बिलबोर्ड है, या उसमें हम देख रहे हैं कि जी वो स्क्रीन पूरी नस्ब की गई है। और इस स्क्रीन की अगर हम बात करें तो इस स्क्रीन के ऊपर हमने देखा है कि जी खास करके वहाँ पे कुछ ऐसी गैर अखलाकी मवाद नशर हो गया, वो गलती से नशर हुआ या उसे हैक किया गया उस स्क्रीन को। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि DHA खैबान इत्तेहाद रोड पर नामालूम हैकर्स ने एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन हैक करके गैर अखलाकी मवाद नशर कर दिया है। DHA खैबान इत्तेहाद अब्दुल सत्तार एवेन्यू पर नस्ब एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन को नामालूम अफराद ने हैक करके चंद लम्हों के लिए गैर इखलाकी मवाद नशर कर दिया है। वहीं हमने मुताबिक रिपोर्टर्स से जब हमारी बातचीत हुई तो ज़रा ये भी बताते हैं कि शायद ये कोई तकरीब है और ये ऐसी ये तकरीब कारी है जो कि किसी सियासी जमात की जानिब से की गई। लेकिन बाद में फिर अभी बताया जा रहा है कि नहीं, ये बाकायदा तौर पर स्क्रीन हैक हुई है। लेकिन इस स्क्रीन के हैक होने से जो गैर इखलाकी मवाद है चलने की वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और जिसकी इतला मिलते ही मुतालिका इदारों ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतनाज़ स्क्रीन को बंद कर दिया। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी शहर कराची में अब एहतियाती तदाबीर के तहत DHA की अहम शाहराहों के अलावा शार फैसल और कारसास पर जो नस्ब की हुई स्क्रीन हैं उनको भी हमने देखा है कि अब बंद कर दिया गया है कि अल्लाह ना करे कि वहां पर किसी किस्म का कोई गैर इखलाकी मवाद चल सके। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है, साइबर क्राइम की टीम मौजूद है, FIA की टीम मौजूद है, जो कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आया ये तकरीब कारी किस तरीके से हुई है। अगर कोई हैकर्स ने कुछ ऐसा किया तो हैकर्स ने कैसे कर लिया। तो इसके लिए अब हम देख रहे हैं कि जी वाज़ेह तौर पे पॉलिसी बनाई जा रही है। बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि NCCI और साइबर क्राइम यूनिट ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हुकाम का कहना है कि स्क्रीन को हैक करने में मुलव्विस अनासर की निशानदेही के लिए तकनीकी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। और बाद में ही अब इस चीज़ का हम देखेंगे कि जी ये तकरीब कारी है या ये हैकर्स की कोई बदतमीज़ी है या इसके पीछे क्या मफहूम है, क्या इसके पीछे वजूहात थी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम आपको ये स्टोरी ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट टाइम भी कि ऐसा क्या हुआ है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस साथ में जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम। इसका नाम है मेट्रो लाइव। नाज़रीन, और जिस तरीके से प्रोग्राम के सिलसिले के अंदर हमने बात की बसंत के हवाले से, लेकिन अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ हम बात करेंगे ऑपरेशन के हवाले से, रद्दुल फितना, जो कि एक ऑपरेशन किया गया दहशतगर्दी के हवाले से बलूचिस्तान में। उसके बारे से बताएंगे कि एक कामयाबी से हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर 216 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। और ISPR की जानिब से ये बड़ा हम देख रहे हैं कि जी ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के हवाले से बताएंगे और सबसे पहले तो सल्यूट करेंगे पाक फौज को
कि हमने देखा कि चाको चौबंद जो दस्ते हैं, चौकन्ना रहने वाली जो अफवाज है हमारी, वो बैरूनी सतह पे, अंदरूनी सतह पे, हर बॉर्डर पे हमें मौजूद नजर आती है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि जी हम बर्री या बहरी, फिजाई, तीनों तरीके से हम रास्ते देखें तो हमारी पाक अफवाज हमेशा कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन रद्दुल फितना एक कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जहां 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क को शदीद धचका पहुंचा है और क़यादत समेत कमांड सिस्टम तबाह कर दिया गया है। जबकि यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जी ISPR ने बताया कि फितरतुल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में बदअमनी की कोशिश खाक में मिला दी गई है और इस ऑपरेशन के हवाले से ये भी बताया गया कि हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा, धमाका खेज मवाद और जदीद आलात का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है। मजीद जो ISPR के हवाले से बताया जा रहा था, जिसमें बताया गया लॉजिस्टिक के हवाले से, जहां पे कहते हैं कि जी दहशतगर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठोस शवाहिद भी मिले हैं और इन शवाहिद की बुनियाद पे ही हमने देखा कि जी जो प्रॉक्सीज का नेटवर्क है उसको खत्म कर दिया गया है और ऐसे में एक भारी नुकसान जो है ना हम देख रहे हैं कि जी वो हिंदुस्तान को पहुंच रहा है। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जी ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 36 मासूम शहरी शहीद हुए हैं और मादरे वतन के दिफा में 22 बहादुर जो अफसरान हैं, फौजी अफसरान, जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। और हम ये बड़ी कहते हैं कि जी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन मासूम जानों का ज़िया, 26 जानें ज़िया हो गई हैं। इसके साथ साथ हमारे जो पाक अफवाज के जवान हैं वो शहीद हो गए। लेकिन ऐसे में जो बड़ी कामयाबी मिली है वो हमने देखा कि 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ये तमाम सूरत हाल सामने आती है। दिल खराश हम देखते हैं कि जी इस तरह के वाक़यात पूरे पाकिस्तान में होते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे हम बलूचिस्तान की बात करें, कभी KP के, कभी बलूचिस्तान, तो ये तमाम सूरत हाल में, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारे जवानों के जो हौसले हैं वो बुलंद नज़र आते हैं और हमेशा से एक ही अज़म का इजहार किया गया है कि जी पाकिस्तान है तो सब कुछ है और पाकिस्तान के लिए दिल, जान, हर चीज़ कुर्बान है। तो अब इसमें मतलब दो राय हो ही नहीं सकती ना इस चीज़ के लिए कि हम ये बात बोलें कि जी ऑपरेशंस हुए या नहीं हुए या कैसे हुए, ये सवाल ही नहीं बनता। सवाल तो ये बनता है कि जी ये जो कुर्बानियां हैं, ये इतनी जो कुर्बानियां दी जा रही हैं मुल्क के लिए, तो मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को इसकी कदर करनी चाहिए और अपने मुल्क को, अपने मुल्क के दिफा के लिए हमेशा पाक फौज के साथ शान बशाना खड़े रहना चाहिए। तो ये तमाम सूरत हाल है जो कि हम देख रहे हैं कि जी गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा ये ऑपरेशन किया गया जिसके हवाले से बताया जा रहा है और ये भी बताया गया कि शोधा की कुर्बानियों को सलाम पेश किया जाता है। कौम अहले खाना के शाना बशाना खड़ी है और हम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ये जो अज़म है ना, ये पाकिस्तानी शहरियों को एक नई कहते हैं ना उमंग दिलाता है, एक नई खुशी का जज्बा पैदा होता है कि वाकई में हम जिस वक्त सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर पे मौजूद होते हैं, हमारी रखवाली कर रहे होते हैं। एक भी दिन अगर बॉर्डर से कोई हट जाए तो हमारी रातों की नींदें, हमारा सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। तो ये तमाम तर हम देख रहे हैं कि जी की स्टोरी जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो स्टोरी है वो भी बहुत अहम है और उसके हवाले से अगर हम बताएं तो बताया जा रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से जो खड़े हैं वो चीनी सफीर हैं। चीनी सफीर के हवाले से बताया जा रहा है उनकी एक अहम मुलाकात भी हुई है और उन्होंने इन ऑपरेशंस को जो कि हिंदुस्तान, फितरतुल हिंदुस्तान हम बोलें, इनके लिए जो किए हैं, उस ऑपरेशन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीनी सफीर हिमायत करते हैं कि वाकई में ये दिलेराना और ये जो एक हिम्मत के साथ ऑपरेशन किया गया उसकी वो कदर करते हैं और वो इन जज्बों को कदर की निगाह से देखते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जो चीनी सफीर हैं जोंग ज़ीडोंग ने कहा कि चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर जोंग ज़ीडोंग की अहम मुलाकात भी हुई जिसमें चीनी सफीर ने बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है और इसके साथ साथ मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की और दिली हमदर्दी का इजहार भी किया है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है, जबकि इंटेलिजेंस शेयरिंग
और इसके साथ साथ साइबर क्राइम्स के जो शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी मजीद इत्तेफाक किया गया है। ये तमाम सूरत हाल हम देख रहे हैं जो कि सामने आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीनी सफीर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि चीन है वो हर तरह से दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं कि जहां सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के साथ जो नेबर कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान के जज्बे को सराहते हैं, पाकिस्तान के इस अज़्म को सराहते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना वारदातें होती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, इसके खिलाफ जब आवाज उठा रहे होते हैं उस आवाज को भी खूब सराह रहे होते हैं। तो ये तमाम तरह हम देख रहे हैं कि सिचुएशन इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म और तयशुदा मंसूबे के तहत की गई है, मगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त मौसर रिस्पॉन्स भी दिया है। वजीर दाखिला ने चीनी सफीर को चीनी शहरियों और चीनी प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत बेहद अजीज हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना हमारी और हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, लिहाजा इसी तनाजुर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तश्कील दिया जा रहा है जो पाक चीन दोस्ती को दुश्मन किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और वो तमाम दुश्मन जो कि पाक चीन दोस्ती को एक बुरी नजर से देखते हैं, मैली निगाह से देखते हैं, उनकी आंखें नोच ली जाएंगी। तो ये तमाम तरह हम देख रहे हैं कि जी मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं और ऐसे में हम देखते हैं कि पाक फौज के जवान हर जगह मौजूद हैं। अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे जितनी भी साजिशें हैं उसको नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के नौजवान हम वक्त तैयार हैं, पुरअज़्म हैं और यही उनका जो हौसला है वो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हौसला है, यही वो उम्मीद है जो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी उम्मीद है। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। नेक्स्ट स्टोरी हम अगर बात करें तो अब से कुछ दिनों पहले बात हो रही थी करेंसीज चेंज होने के हवाले से कि जो करेंसी के नोट जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा मामला है, ऐसा नहीं कि जी आज बोला और कल इसके ऊपर काम हो जाए। इसके लिए पुरानी करेंसी नोट जो है उनका जमा करना, उनका हर जगह पर जो यूटिलाइजेशन है उसकी एक तारीख का मियाद मुकर्रर करना, ये तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जी जो डिजाइन है ना उसे सेलेक्ट कर लिया गया है कि भाई किस डिजाइन के नोट तैयार होंगे। इसके हवाले से हम आपको बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। बताया जा रहा है कि नई करेंसी नोटों का डिजाइन मंजूरी के बाद वजारत खजाना को भिजवा दिया गया है और ये बताया जा रहा है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से। वही कहते हैं कि जी नई करेंसी नोटों का डिजाइन स्टेट बैंक बोर्ड ने मंजूरी के बाद वजीर खजाना को भिजवा दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक ने नई करेंसी नोटों से मुतालिक आगाह भी किया है। यह भी बताया जा रहा है कि सेनेट कायमा कमेटी को बताया गया कि नई करेंसी नोटों का डिजाइन स्टेट बैंक बोर्ड ने मंजूरी के बाद वजारत खजाना को भिजवाया है, जबकि हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट जारी किए जाएंगे, जबकि 5000 का नोट खत्म करने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं आई है। जी हाँ, 5000 के नोट की बात आ रही है क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ सालों पहले ही 5000 का नोट जो है वो जारी किया गया था। अब इसको बंद कर देना, फिर एक नया नोट निकाल लेना, तो भाई अभी ये नया नोट है, इसको चलाएं। जो पुराने वाले नोट हैं, 10 रुपए का नोट है, इसके साथ साथ 20 रुपए का नोट है और इसके साथ साथ हम देखते हैं 50 रुपए का नोट है तो और 100 रुपए का नोट है, इसके ऊपर तो चले काम हो सकता है। 500 रुपए के नोट पे काम हो सकता है, 1000 रुपए के नोट पे काम हो सकता है। लेकिन अच्छी बात तो है कि ये वाले भी जो नोट आए थे ना, ये भी बड़े जबरदस्त से बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर अब चेंज हो रहे हैं तो भाई कोशिश करें अपने घरों में पैसे जमा ना करें, बल्कि इसको खर्च करें या अपने बैंक में रखें ताकि कल को आसानी हो। और अभी ईद भी आने वाली है, तो ईद जब आएगी तो ईद पे हो सकता है शायद कुछ नई करेंसीज आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि ईद पे नए नोट आ जाएं, नए डिजाइन के नोट आ जाएं। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब तक हुकूमत ऐलान नहीं करेगी तब तक के कबल इस वक्त होगा। ये तमाम तर सूरत हाल पे कहना है कि जी जनाब नोट आ गए और आप इंजॉय कर लें। इससे पहले 25 रुपए का एक नोट जो है वो भी जारी किया गया, 75 रुपए का एक नोट बनाया गया। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी आने वाले वक्तों में भी कुछ नई करेंसीज के नोट जो है वो आएंगे। इसी दौरान जो है हम ये देख रहे हैं कि जी सेंट्रल अब्दुल कादिर का ये भी कहना था कि लोग 3-4 साल का सुपर टैक्स कैसे देंगे, इस तरह तो आप लोगों को मुल्क से निकाल रहे हैं। इस पे उन्होंने ये भी कहा, इजलास क्योंकि एक बड़ा हो रहा था जिसमें शरीर अमान का भी बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि आईनी अदालत ने तो कहा था कि सुपर टैक्स पार्लियामान का इख्तियार होता है। अब टैक्स और रेवेन्यू के मामला क्यों है ना कि जब आप करेंसीज चेंज कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के पास करेंसी सेव होती है,
कैश की फॉर्म में, कुछ लोगों के पास करेंसी जो है वो बैंक अकाउंट में जमा होती है, कुछ लोगों के पास करेंसी सोने की फॉर्म में होती है, कुछ चांदी की फॉर्म में जमा करके रखते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में फिर टैक्स का भी एक अपना निज़ाम है। तो ये तमाम तर हम देख रहे हैं सिचुएशन है, तो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन का जो मयार है उसको बना तो दिया गया है, लेकिन इंट्रोड्यूस जो होगा वो अभी नहीं होगा। अभी पहले ये मंजूरी हो जाए तमाम जगह से, जो है वो सेनेट से, कायमा कमेटी से, जो है वो तमाम मंजूरियों के बाद इंशाल्लाह ये नोट जो है वो आप तक भी पहुंचेगा, हर फिर एक आम शहरी के पास पहुंचेगा। फिर हम तमाम लोग सोशल मीडिया पे खास करके उस नोट की तस्वीरें भी डाल रहे होते हैं। तो भाई ये तमाम तो चीज़ें होती दिखाई देती हैं, बल्कि इवेंचुअली अब आने वाले वक्तों में, जैसे हमने रमज़ान की बात की, फिर ईद आ जाएगी। ईद पे जो नए नोटों का मजा है ना, तो मुझे तो आप तमाम लोगों की ईदी का इंतजार रहेगा। आप लोग मैं भी आप लोगों को सारी ईदी दे रहा हूँ उस वक्त, लेकिन यह है कि देखते हैं कि क्या नोट उस वक्त चेंज हो जाएंगे या यही रहेंगे, लेकिन नए नोटों का मजा ही कुछ और है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, जहां पे हम देख रहे हैं कि जी लापता अफराद या मिसिंग पर्सन की जो अब तादाद है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जो हम आपसे शेयर करेंगे, और उस अहम रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुल्क भर में 10,000 से ज्यादा अफराद इस वक्त मिसिंग पर्सन हैं। अब वजूहात बहुत सारी हैं, इसमें एक वजूहात नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि मुल्क भर में लापता अफराद की केसेस की तादाद 10,000 से भी अब तजावुज कर चुकी है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में लापता अफराद की केसेस की तादाद 10,806 तक पहुंच गई, जबकि जनवरी 2026 तक मुल्क भर में 9,259 लापता अफराद के केसेस भी निपटा दिए गए हैं। मतलब 9,000 से ज्यादा अफराद हैं जिनके केसेस निपटाए गए हैं, और 1,547 ताहाल जेरे तफ्तीश हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 970, जबकि पंजाब में 211 केसेस जेरे तफ्तीश हैं, जबकि बलूचिस्तान में 167 और सिंध में 145, जबकि इस्लामाबाद में 44 और आज़ाद कश्मीर में 10 केसेस ज़ेरे तफ्तीश बताए गए हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, जिसपे काम भी हो रहा है हुकूमत की जानिब से। और जिस तरीके से केसेस की तादाद बताई जा रही है कि जी 9,000 से ज़्यादा केसेस निपटा दिए गए, तो एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की जानिब से जो कि किया जा रहा है। लेकिन मिसिंग पर्सन क्यों होते हैं, क्या वजूहात हैं और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रोलाइट। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जैसे कि हम बात कर रहे थे खास करके ऑपरेशंस के हवाले से, वही हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान को देखें, पूरी दुनिया को देखें, तो पूरी दुनिया में मौसमी तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी हैं, और मौसमी तग़य्युरात के बाइस हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब देख रहे हैं ग्रीनरी कम है, और ऐसी ग्रीनरी के लिए ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हुकूमत सिंध की बात करें, हुकूमत पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, हर जगह हम देख रहे हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और ऐसे में हम देखा कि अब इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि मौसम बड़ा मुख्तलिफ है, और हम ये देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो वसाइल हैं उनको बरकरार लाते हुए ख़ास करके लोग इंडस्ट्री ज़्यादा लगा रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि जी ऐसी बड़े बड़े रेगिस्तान हैं जिन्हें जो है वो आबाद कर दिया गया। अब रेगिस्तान की जहाँ बात आती है तो वहाँ बात आती है UAE की, और UAE में अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई के हवाले से बताया जा रहा है कि जो दुबई को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए नया मनसूबा 4 साल में 15 लाख दरख्त लगाने का है। 15 लाख दरख्त जो है वो लगाए जाएंगे दुबई में, और दुबई में 15 लाख दरख्त यूँ लगाए जाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी के मामला थोड़े से अलग हैं, वहाँ हर कोई पानी खरीद के इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसे में इस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, उस शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि दुबई हुकूमत ने 4 साल में दुबई को सरसब्ज बनाने का ऐलान कर दिया है। दुबई को सरसब्ज बनाने का नया मनसूबा मुतारिफ करवा दिया गया है, जहाँ हुकूमत 15 लाख दरख्त लगाने और 120 नए पार्क्स बनाने का ऐलान कर चुकी है। मतलब 120 पार्क, छोटे पार्क, बहुत बड़े बड़े पार्क्स होंगे जो कि बनाए जाएंगे। ये ऐसे पार्क्स होंगे जो कि जंगलात वाली फॉर्म में होंगे। इसके अलावा दुबई हुकूमत ने 4 अरब दिरहम का वाटर एंड ग्रीन स्पेस रोड मैप 2030 का भी ऐलान कर दिया है, जो बल्दिया समझ लें कि दुबई ने वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2026 के दौरान लॉन्च किया था। अब वो बताते हैं कि जी दुबई में 200 से ज़ायद जो स्पोर्ट्स और तफरीही जो मकामात हैं वो भी कायम किए जाएंगे। हर साल 3 नए पब्लिक बीचेस भी बनाए जाएंगे। मंसूबे में बीचेस साहिली सहूलियात में 400% इजाफा किया जाएगा, और समंदरी किनारे अवामी साहिली सहूलियात में वॉक, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। हम ये देखते हैं कि जी सऊदी अरब, क्योंकि जहाँ पे सऊदी अरब अब हमें नज़र आता है कि डेवलप होना शुरू हो चुका है, वहीं दुबई बहुत पहले से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब भी जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्योंकि वहाँ हमने देखा कि जी खास करके जो
सिटीजन्स हैं दूसरे ममालिक के, विजिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया हुआ है जहाँ पे कसीर तादाद में सारी एशियाई ममालिक के लोग होते हैं, बांग्लादेश से, चाइना से, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंदुस्तान, इसी तरीके से इंडिया। हम अगर बात करें पाकिस्तान और इसके साथ साथ दीगर जो ममालिक है, वहाँ से हम देखते हैं कि जी लोग अपने रोज़गार के लिए वहाँ आते हैं, और ऐसे में हम देखते हैं कि जी उनका जो रहन सहन है बड़ा मुख्तलिफ दिखाई देता है। लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जैसे भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अब लाखों की तादाद में जब हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे विजिटर्स आते हैं, फिर 1 महीने के बाद चले जाते हैं या 3 महीने 2 महीने के बाद, तो ऐसे में उनको तफरीही जो मकामात है उनकी सैर कराना या उनको उससे इस्तिफ़ादा हासिल करवाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो वो एक ऐसी लग्जरीज लाइफ स्टाइल तो वहाँ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें मनाजिर बनाए जा रहे हैं जो दिलकश मनाजिर हों, जिन्हें देख के आवाम दोबारा से उस तरफ आने का इरादा रखे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी बड़े बड़े पार्क्स बनाए जाएंगे। बड़े बड़े पार्क्स के अलावा बताया जा रहा है कि जी वहाँ पे मॉल्स भी तामीर किए जाएंगे। लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है, जिसमें 15 लाख दरख्त लगाने की बात की, वो बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ जो पार्क्स बता रहे हैं और बीचेस जो उन्होंने बताएं, क्योंकि साहिल समंदर का किनारा तो उनके पास है, लेकिन वहाँ से जो बीचेस हैं वो कम है। तो वो जब बीचेस बनाएंगे तो वहाँ लोगों की तादाद भी होगी, लोग हर सुबह शाम वहाँ आना शुरू करेंगे। विजिटर्स सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जी घूमते फिरते नजर आते हैं। फिर ऐसे में हमने ये भी देखा कि जी वहाँ पे खास करके कॉफ़ी शॉप्स बहुत अच्छी बनी हुई होती हैं बीच के किनारे पे। तो कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीक़ेकार है जहाँ बीचेस को जो है वो अच्छे तरीके से बनाया जाए। बल्कि हम तो कहते हैं कि जी कराची में भी बड़ा समंदरी माहौल नज़र आता है। अब तो खैर समंदर के साथ साथ हम देखें रेस्टोरेंट्स बहुत सारे बने हुए जहाँ रोज़ाना की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन ऐसे में दूसरी जानब जो हम देखते हैं कि जी खास करके बीच बना हुआ है, उस बीच पे ट्रैक भी अच्छा सा होना चाहिए। बीच पे हमने ये भी देखा कि सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ एनजीओ की जानिब से बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे थे। आने वाले दिनों में हम जरूर किसी एक ऐसी एनजीओ जिसने सबसे अच्छा काम किया था, बीच पे जेंजीज को जमा किया था और उन्होंने कूड़ा करकट पूरा उठाया था, तो हम वो भी जरूर आपको उनकी स्टोरी भी बताएंगे, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा इकदाम है जो कि दुबई की जानिब से किया जा रहा है, और दुबई हुकूमत मुतहरिक हो गई है 15 लाख दरख्त लगाने के लिए। तकरीबन 200 से जायद वो कह रहे हैं कि जी पार्क भी बनाए जाएंगे। तो एक अच्छा इकदाम है, वहाँ रहने वालों के लिए, शहरियों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी मजीद कमी आएगी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास वर्ल्ड कप के हवाले से है। हमने देखा कि जी बांग्लादेश के हवाले से चामागोइयाँ हुई, फिर पाकिस्तान के हवाले से हुई, फिर ऐसे में सारी बात पाकिस्तान पर डाल दी गई कि जी अब पाकिस्तान को मनाना है अगर वर्ल्ड कप मैच खेलना है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच का टाकरा है वो तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है। ऐसे में हमने देखा कि बांग्लादेश के हवाले से नासिर हुसैन जो कि ICC के चेयरमैन भी है, उनकी जानिब से जो है वो एक बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाएंगे तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। साबिक इंग्लिश कप्तान है वो नासिर हुसैन, जो वो कहते हैं कि ICC के दोहरे म्यार पर वो बोल उठे हैं। वो कहते हैं ये दोहरा म्यार हमें समझ नहीं आ रहा है। नासिर हुसैन ने कहा कि अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो ICC क्या करता? क्या ICC भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? ICC को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। ये बहुत अच्छा एक हम कहेंगे कि नासिर साहब कह रहे हैं, क्योंकि हमने यही देखा कि बांग्लादेश ने जब कहा कि जी वेन्यू चेंज करना है तो उन्होंने वेन्यू चेंज करने के बजाय टीम पूरी चेंज कर दी। तो ये तो एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक हम देखते हैं कि जी इसके ऊपर तो एक्शन सख्त होना चाहिए, पूरी दुनिया में पूरा एक्शन लेना चाहिए कि जी एक खेलों का मैदान है, इसे आप सियासी मैदान ना बनाएं। लेकिन हमने यही देखा कि डिप्लोमेटिक जो है ना डिप्लोमेसी की गई, एक हाइपोक्रेसी हम कहेंगे कि ये इस तरीके से नजर आई कि जहाँ पे किसी एक टीम को फेवर दी गई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से पाकिस्तान में जब मैच हो रहा था, भारत पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा था तो वेन्यू चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। इसी तरीके से अब जब बांग्लादेश इंडिया नहीं जाना चाह रहा तो ICC की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तो फिर बांग्लादेश के लिए दूसरा वेन्यू रख देते, लेकिन उन्होंने पूरी टीम चेंज कर दी। तो वहीं नासिर हुसैन यही कहते हैं, नजर दिखा रहे हैं कि जी खास करके अगर इंडिया अब पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता या किसी एक वेन्यू पे नहीं खेलना चाहता तो क्या आप वेन्यू चेंज करेंगे या आप टीम के ग्रुप को चेंज कर देंगे? तो ये बड़ा एक अच्छा सवाल भी है। और इससे एक हम ये देखते हैं कि जी जो सियासी तौर पे लोग हम देख रहे हैं ना कि जी सियासत नज़र आ रही है, वो सियासत भी अब ख़त्म होनी चाहिए और इस मैदान को जो है ना वो खेलों का मैदान रहना चाहिए, ताकि मोहब्बत और शिकस्त और बहादुरी के साथ जो हम कहते हैं कि जी जीत होती है, क्योंकि खेलों का मैदान है, जीत और हार हिस्सा है। इसको जज्बाती तौर पे ठीक है, हम कहते हैं कि जी शायकीन क्रिकेट बड़े जज्बात में आ जाते हैं,
लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि खेलों को खेलों की हद तक रखा जाए, ना कि इसे एक कोई सियासी अखाड़ा बना दिया जाए जहां पे लोग आपस में जो है ना गुफ्तो शुनूत करने पे भी पाबंदी आयद कर दें, या लोग आपस में जो मोहब्बत का एक हम कहते हैं कि जी जो ताल्लुकात हैं वो बरकरार रहने चाहिए। तमाम तो सूरत हाल अगर हम देखें जहाँ पे हम देखते हैं कि जी सियासी माहौल गर्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में खेलों के मैदान ही तो हैं जो इस सियासी माहौल पे पानी की तरह जो है वो काम करते हुए दिखाई देते हैं, उस माहौल को ठंडा करते हैं। लेकिन उसी माहौल को अगर आप गर्म कर देंगे तो भाई फिर खेल तो खेल ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी अहम है और एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक बहुत नामवर नाम है, एक बड़ा नाम है, और मैं बात कर रहा हूँ गुलकारा तरन्नुम नाज के हवाले से। बेशतर गाने उनके हिट भी रहे हैं और एक बहुत बड़ा हम कहेंगे कि जी नूर जहां मलका तरन्नुम थी, उसके बाद हमने देखा कि तरन्नुम नाज का नाम एक बड़ा हमें गुलकाराओं में नज़र आता है, जहां क्लासिकी की जो गीत हैं वो गाती हुई दिखाई देती हैं, बड़ी मशहूर गायिका हैं। और ऐसे में हमने देखा कि वो कहती हैं कि काश अपना घर बच्चों के नाम ना किया होता तो मरते दम तक उनका रंज अब कैरी रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना घर अपने बच्चों के नाम पे कर दिया। पाकिस्तान की मारूफ और सीनियर गजल गो क्लासिकल गुलकारा तरन्नुम नाज हैं। कहा कि इस बात का गम सारी जिंदगी रहेगा कि मैंने अपनी मेहनत के पैसों से कमाया और अपना घर बच्चों के नाम कर दिया। हाल ही में लेजेंडरी क्लासिकल गुलकारा तरन्नुम नाज ने एक शो में शिरकत की जिसमें मेज़बानी जो कर रहे थे उन्होंने सवाल भी किया कि उनकी ज़िंदगी का गमगीन तरीन लम्हा कौन सा था। तो जवाब में तरन्नुम नाज ने ये कहा कि भाई सबसे गमगीन लम्हा यही है कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाया था और वो घर मैंने बहुत दिल से बनाया था और वो घर मैंने अपने बच्चों के नाम कर दिया, जिसके बाद उनको वो कहती हैं कि मेरे लिए सबसे गमगीन चीज़ ये है कि मैंने वो घर अपने बच्चों के नाम क्यों किया है। पर्सनल अगर देखें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी। वो कहती हैं कि जी दुख भरे अंदाज में बताती हैं कि जब बच्चे बड़े हो गए और उनकी शादियां कराई, वो घर में ही हिस्सा मांगने लगे। वालिदैन की हैसियत और अहमियत तब मुख्तलिफ होती है जब वो खुद अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हो। गुलकारा तरन्नुम नाज ने तस्लीम किया कि अपने घर बच्चों के नाम कर देना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसका रंज ताहयात रहेगा। बच्चे अब भी कहती हैं कि ताबेदार हैं, लेकिन अगर घर मेरे ही नाम रहता तो सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती थी, क्योंकि अब वो देखते हैं कि घर में झगड़े फसाद होते रहते हैं, एक भाई दूसरे भाई, दूसरा भाई तीसरे भाई से, या बहनें आपस में घर के हवाले से जो है वो तस्करे भी कर रही होती हैं, या वो आपस में डेफिनेटली कोई ना कोई लड़ाई होती होगी जिसकी वजह से वो खुद बहुत डिस्टर्ब है। वो कहती है कि मेरी अपनी अहमियत जो है वो कम हो चुकी है। अगर मैं घर अपने नाम करती तो शायद मेरी वो वैल्यू नहीं होती बल्कि वैल्यू और ज़्यादा होती। तो खुदा ने कहा कि भाई बच्चों के नाम पे मैंने घर पहले कर दिया अपनी ज़िंदगी में ही, तो अब मुझे इस पर बहुत बड़ा पछतावा है। तो ये तमाम सूरत हाल भी होती है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी अब कभी कभी हमें अपने फैसले हम कर देते हैं लेकिन उन फैसलों के बाद हमें पछतावा होता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि जी अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी सूरत हाल भी आती रहती है। क्योंकि अब वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, यकीनी तौर पर आपको आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा और ख़ास करके आज जो मेट्रोलाइट में स्टोरीज़ हैं उसके हवाले से आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाते जाते यही कहूँगा कि जी फीडबैक तो आप दीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम जो सुबह 9 से 10 बजे आता है जी वो जो प्रोग्राम हमारा 9 से 10 बजे मेट्रो लाइट आता है, इसकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।